अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद जुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी लॉग्स। वैसे तो पैगाम रसानी का सिलसिला उसी दिन से शुरू हो गया था जब इंसान ने लिखना, बोलना और पढ़ना सीखा। वो अपने पैगाम लिखता और हरकारों के हाथ उन लोगों तक पहुंचाता जो उसके जानने वाले रिश्तेदार या दोस्त अहबाब हुआ करते थे। लेकिन जिसे महकमा डाक कहा जाता है, यानी खतूत का सरकारी सिलसिला ईरान से शुरू हुआ। हखामनशी सल्तनत के बानी साइरस द ग्रेट ने, जो 559 कबल मसीह से 530 कबल मसीह तक बरसरे इक़्तिदार था, उसने शुरू किया और उस वक्त इसे कहा जाता था चापार खाना। उसने शाही डाक की तरसील का सिलसिला शुरू किया। कहते हैं कि एक वसी नेटवर्क था उसका। ये पैगाम रसानी का और खतूत पहुँचाने का शाही बंदोबस्त था जो ज़्यादातर उस इलाके के साथ था जो रायल रोड के साथ का हिस्सा था। रायल रोड वो कदीम ईरानी शाहरा थी जो पूरे ईरान को यूनान और उसके तमाम 21 सूबों से मिलाया करती थी। कहते हैं कि सूस से सारदीस का फासला 2700 किलोमीटर था, जो एक शाही हरकारा जो डाक ले जाया करता था वो 9 दिन में तय करता, जबकि पैदल सफ़र इसका 90 दिन का बनता था। तेज़ रफ्तार घोड़े थे, ऊँट थे, हाथी थे, खच्चर भी इस्तेमाल होते थे और जगह जगह चौकियाँ बनी होती थी जहाँ एक घुड़सवार पहुँचता और फिर अगला घुड़सवार तैयार होता वो खतूत ले जाने के लिए। साइरस द ग्रेट के बाद उसके पोते दारियुश द ग्रेट ने, जो तीसरा हखामनशी बादशाह भी था, उसने इसे मज़ीद तरक्की दी। फिर ये ईरान से सिलसिला यूनान पहुँचा, यूनान से सल्तनत रोमा ने अपनाया और फिर ये पुर्तगाल पहुँचा। इंग्लैंड में बादशाह हेनरी हफ्तम ने सबसे पहले 1516 ईस्वी में मास्टर ऑफ द पोस्ट का ओहदा मुतारिफ कराया, लेकिन उस वक्त ये सिर्फ शाही खतूत हुआ करते थे। इसे आम लोगों तक पहुँचने में मज़ीद 120 साल लग गए। 31 जुलाई 1635 को चार्ल्स अव्वल ने, यह भी इंग्लैंड का बादशाह था, इसने रॉयल मेल को आम लोगों के लिए खोला, जिसमें ख़त के अखराजात वसूल करने वाले को अदा करने पड़ते थे। 1660 ईस्वी में इंग्लैंड के एक और बादशाह चार्ल्स दोम ने पहला जनरल पोस्ट ऑफिस यानी GPO कायम किया। इस तरह महकमा डाक के उस सिलसिले की इब्तिदा हुई जो आज हम इस्तेमाल करते हैं। हिंदुस्तान में डाक का निज़ाम 13वीं सदी ईस्वी से किसी न किसी सूरत मौजूद था। सबसे पहले वो हुक्मरान जो सल्तनत दिल्ली के बादशाह कहलाते थे, उन्होंने इसे इस्तेमाल किया। उन्होंने रास्ते बनाए हुए थे। शाहरा उत्तर पथ तो पहले से मौजूद थी, यानी तीसरी और चौथी कबल मसीह से उसी सड़क को इस्तेमाल किया जाता था और शाही हरकारे ये डाक ले जाया करते थे। लेकिन यहाँ भी मामला वही था कि सिर्फ शाही डाक ही लोगों तक पहुँच पाती थी। लेकिन जब मुगलिया सल्तनत आई तो फिर इसे आम लोगों के लिए भी खोल दिया गया और आम लोग भी अपने खतूत एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते थे। शेरशाह सूरी ने इसे बहुत ज़्यादा तरक्की दी। उसने पुराना जो उत्तर पथ था उसे मज़ीद बेहतर बनवाया और उस शाहरा की बुनियाद रखी जिसे आज हम GT रोड कहते हैं। उसके दौर में इसे बादशाही सड़क आज़म के नाम से पुकारा जाता था। उसने जगह जगह डाक चौकियाँ बनवाई, सराय बनवाई और सड़क को इस काबिल किया कि घुड़सवार ज़्यादा तेज़ रफ्तारी के साथ सफ़र कर सकें। इसी तरह सिंध में सम्मा हुकूमत थी एक, उसने भी डाक के निज़ाम को तरक्की दी और उसके जो हरकारे थे वो पैदल सफ़र किया करते थे। उनका ज़्यादातर सफ़र दरिया सिंध के किनारे होता था, यानी जहाँ ज़रूरत पड़ती वो कश्ती में भी सफ़र करते और बाद वो पैदल चलते। इस तरह यूँ समझ लें कि एक ख़त अपनी मंजिल तक पहुँचने से पहले कम से कम 2 दर्जन से ज़्यादा हाथों से गुजरता। 1843 में जब अंग्रेज़ों ने पहले सिंध पर और 1845 में पंजाब पर कब्ज़ा किया तो फिर उन्होंने महकमा डाक को मज़ीद तरक्की दी। 1855 में सबसे पहले रेलवे के ज़रिए डाक ले जाने का सिलसिला शुरू हुआ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ GPO जनरल पोस्ट ऑफिस रावलपिंडी के सामने। 1849 में जब अंग्रेज़ों ने रावलपिंडी पर कब्ज़ा किया और 1875 में सदर के इलाके को तरक्की दी तो फिर उन्होंने आम लोगों के लिए डाक का बंदोबस्त भी किया और इसकी इमारत बनवाई जो आज GPO के नाम से मशहूर है। GPO रावलपिंडी को इस शहर का सबसे पहला पोस्ट ऑफिस होने का एजाज़ भी हासिल है। ये इमारत अपनी असल हालत में मौजूद नहीं, क्योंकि ये सुर्ख पत्थरों से बनाई गई थी। 1910 में इसका जो लुक है वो बेहतर बनाने के लिए इसमें कुछ तरमीम की गई थी। लेकिन ये इमारत आज भी इस बात की गवाही देती है कि इस खित्ते में, यानी हिंदुस्तान के खित्ते में, महकमा डाक का निज़ाम कम से कम पिछले 1200 साल से मौजूद है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान पोस्ट की अब वो अहमियत नहीं रह गई, क्योंकि कोरियर कंपनी ज़्यादा तेज़ रफ्तारी के साथ लेटर डिलीवर करती हैं या उनके पार्सल ले जाती हैं। लेकिन मैं उन्हें आज GPO के अपने व्लॉग में ये ज़रूर बताऊंगा कि पाकिस्तान पोस्ट ही इन कोरियर कंपनी की बुनियाद है। सबसे पहले UMS इसी पाकिस्तान पोस्ट ने शुरू की। उस ज़माने में 3 रुपये का UMS होता था, यानी अर्जेंट मेल सर्विस, और वो आज अगर बुक करवाते थे तो कल वो कराची पहुँच जाता था। इसी तरह आज भी बहुत से ऐसे इलाके जहाँ कोरियर कंपनियों की रसाई नहीं है, उनके कोरियर्स नहीं जाते या उनके दफातर नहीं, वहाँ वो अपनी डाक पाकिस्तान पोस्ट के ज़रिए ही डिलीवर करवाते हैं।
मैं आप तक एक पैगाम अपना पहुंचाना चाहता हूं और वो पैगाम ये है सपोर्ट का। मैं एक तवील अरसे से ब्लॉगिंग कर रहा हूं और मैंने इस अरसे में हर तरह के ब्लॉग आप तक पहुंचाए। मौसमों की सख्ती हो, फासलों की तवालत हो, या जो है वो हालात की शिद्दत हो, जो भी हालात हों, मैंने कोशिश यही की है कि बिला नागा बग़ैर किसी रुकावट के आप तक ब्लॉग पहुँचाऊँ। लेकिन अब मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। उसकी वजह ये कि ब्लॉगिंग एक बहरहाल महंगा शौक़ है। 1 लाख सब्सक्राइबर्स मेरे हो तो गए, लेकिन मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि शायद मेरे वसाइल उसके लिए नाकाफ़ी हैं। इसलिए मैं आप सब हज़रात से, जितने भी दोस्त अहबाब हैं, मेरे नाज़रीन हैं, मेरे वेल विशर्स हैं, उनसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि मेरी माली एआनत करें, मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं आइंदा भी आपके लिए अच्छे से अच्छे व्लॉग बनाता रहूँ। इस मकसद के लिए मैंने अकाउंट नंबर दिया है अपना, जो बैंक अकाउंट नंबर है। 2 बैंक अकाउंट नंबर है, उनमें से आप किसी में भी जो है वो भेज सकते हैं। एक बैंक अल-फलाह का है, एक स्टैंडर्ड चार्टर का है, जो बैरून मुल्क मेरे नाज़रीन हैं उनके लिए, और जो पाकिस्तान के नाज़रीन हैं उनके लिए मैंने अपना टेलीनॉर का जो ईजी पैसा है उसका अकाउंट नंबर भी दिया और अपना फ़ोन नंबर भी दिया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझसे ताउन करेंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे व्लॉग आप तक पहुंचा सकूं। असल इमारत GPO की बैक साइड पर एक कंपाउंड है, जो अब भी ज़ेर इस्तेमाल है, और वहाँ मुख्तलिफ़ दफातर बने हुए हैं। असल इमारत GPO की ये थी। ये जो सामने आपको दिखाई दे रही है, इस पर चादरें पड़ी हुई हैं, और ये लगता है कि अंग्रेज़ दौर की इमारत है। ये वो पुरानी इमारत थी जो उस वक्त बनाई गई थी जनरल पोस्ट ऑफिस रावलपिंडी के लिए। ये सामने आपको इमारत दिखाई दे रही है। अब ये स्टॉक ब्रांच के तौर पर इस्तेमाल होती है, लेकिन काबिल इस्तेमाल है। कुछ पार्किंग एरिया बनाया गया है और पीछे रहायशी क्वार्टर्स भी हैं। बाद में फिर जब ज़रूरत पड़ती चली गई तो इस इमारत को वसअत दे दी गई। ये जो नई इमारत है ये भी तरमीम शुदा है। चारों तरफ से खुला होता था, यानी बरामदे होते थे इसमें, लेकिन फिर बरामदों को बंद कर दिया गया। दफातर की ज़रूरत थी, दफातर बना दिए गए। लेकिन अब भी ये खूबसूरत इमारत है। आपको अभी नज़र आ रही होंगी महराबें बनी हुई। ये अंदर बरामदा था चारों तरफ, और जो आज सर्विस हॉल है वही GPO हुआ करता था। लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे बहुत सी सड़कें नई बन गई, कंजस्टेड हो गया इलाका, उसी तरह फिर इस इमारत में भी तरमीम कर दी गई 1910 के बाद से। तो ये उसका बरामदा हुआ करता था। एक पुरानी झलक भी आपको नज़र आएगी। ये जालियाँ पुरानी लगी हुई हैं, ये दफ्तर बन गए हुए हैं मुख्तलिफ़ किस्म के। ये सामने फ्लैग्स नज़र आ रहे हैं। ये GPO का एक मंजर, और ये इसका मेन बुकिंग हॉल। मैं आपको बुकिंग हॉल के अंदर ले चलता हूँ। ऊपर GPO, पाकिस्तान पोस्ट, इधर भी पाकिस्तान पोस्ट, और दरमियान में GPO के अल्फाज कंधा है। आइए देखते हैं कि क्या क्या सहूलतें दस्तयाब हैं अंदर। इसका बरामदा अब तो ये बंद करके दफ्तर बना दिए गए, लेकिन पहले ये इसी तरह खुला होता था जैसे ये बरामदा खुला था। ये जनाब इसका बुकिंग हॉल है। ये उसी और इस हॉल, ये स्टैंप्स लगाई जाती हैं पार्सल पर। ये पार्सल की शेप होती है जी। आप भी अगर ले लूँ तो कोई एतराज़ तो नहीं आपको? ख़वातीन से तो बतौर ख़ास होशियार रहना पड़ता है ना, पूछना पड़ता है। सरकार, आपका क्या इसमें ग्रामी है? मैं डिप्टी पोस्ट मास्टर काउंटर हूँ। डिप्टी पोस्ट मास्टर काउंटर। कैसा चल रहा है आजकल निज़ाम? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बुकिंग हो रही है। मतलब तमाम शहरों में हमारी सर्विसेज जा रही हैं। अच्छा। और हम इसमें हमारी जो UMS की सर्विस है वो भी तमाम मतलब पूरे पाकिस्तान में जा रही है। ठीक है। इसके अलावा हमारी फ़ॉरेन की है मेल, ठीक, जिसमें हम फ़ॉरेन में EMS पार्सल भेजते हैं। अच्छा। इंटरनेशनल पार्सल है, रजिस्टर्ड लेटर, इंटरनेशनल रजिस्टर्ड लेटर भेजते हैं। इसके अलावा हमारे जो EMS प्लस की बुकिंग इधर है तमाम कंट्रीज़ में, तो ये हम सर्विसेज इंटरनेशनल लेवल पे दे रहे हैं। इसके अलावा लोकल जो पाकिस्तान में है तो वो हमारी रजिस्टर्ड लेटर की सर्विसेज है, मनी ऑर्डर की सर्विसेज, अर्जेंट मनी ऑर्डर भेज मतलब लोग आके यहाँ पे बुक करवाते हैं। और पार्सल, लोकल पार्सल है, ये हम जो है पूरे पाकिस्तान में सर्विसेज दे रहे हैं। ये जनाब मुख्तलिफ़ काउंटर्स हैं जो यहाँ बुकिंग होती है, और फिर वो चीज़ें अंदर आती हैं। यूनियन है यहाँ पे, जितनी भी बाहर से पेमेंट आती है यहाँ पे हम उनको पेमेंट करते हैं। जो लोग बाहर हैं, लोग वहाँ से अपने रिलेटिव्स को अगर पेमेंट भेजते हैं तो हम वैसे यूनियन के थ्रू तो हम यहाँ पे उनको पेमेंट करते हैं। यूजुअली कितने दिन में पेमेंट हो जाती है? फ़र्ज़ करें आज अगर किसी ने वहाँ से भेजी है। हाँ, तो वो अगर हमारे काउंटर पे आता है उसी टाइम हम विदिन 2 और 3 मिनट में ट्रांजेक्शन हो जाती है। ट्रांजेक्शन हो जाती है जी, उनको पेमेंट मिल जाती है। ये हमारा यूटिलिटी काउंटर है, यहाँ पे यू बिल की कलेक्शन होती है। अच्छा। हाँ,
इसमें अब गैस बिल है, वासा है, PTCL है। अच्छा। और आइस्को तो हमारा 1 जुलाई से ख़त्म हो चुका है। ये 100 वाली है, ये टिकट काउंटर है जी। ये 100 अच्छा 100 रुपीज़ की। अच्छा ठीक है। ये 30 रुपीज़ की है, ये 25 है, और ये रेवेन्यू है 10 रुपीज़ वाली। अच्छा ये किस काम आते हैं? ये मुख्तलिफ बिल के लिए होती है, बिल बिल पेमेंट के लिए। अच्छा बिल पेमेंट के लिए इस्तेमाल जैसे होते कि हैं। मुख्तलिफ अदारे में बिल बनता है तो वो ये रेवेन्यू स्टैम्प उस पर लगाई जाती है। जी जी ठीक ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। एक्सप्रेस ब्रांच है जहाँ पे UMS अर्जेंट मेल सर्विसेज ठीक। तकरीबन तमाम पाकिस्तान में तमाम कंट्री मतलब सिटीज़ में यहाँ से जाती है। सही। हाँ। और ये ओवरनाइट डिलीवरी है? जी ओवरनाइट डिलीवरी जी है? जी ओवरनाइट में नहीं, ओवरनाइट सब में नहीं है। हाँ। कुछ सिटीज़ हैं जिसमें ओवरनाइट हम डिलीवरी दे रहे हैं। अच्छा जिसमें लाहौर है, गुजरांवाला है, सही। कराची है, इस तरह चंद सिटीज़ हैं जिनमें हम ओवरनाइट दे मतलब। ठीक है। और बाकी एक दिन बाद? जी एक दिन बाद। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि UMS सबसे पहले पाकिस्तान पोस्ट से शुरू हुई थी, ऐसे? अर्जेंट मेल सर्विस, जी, जी। और वो अगले दिन डिलीवरी हो जाया करती थी। अभी भी अगले दिन नेक्स्ट डे डिलीवरी है। लाहौर है, पेशावर है, ठीक। जो जहाँ पे हमारी डायरेक्ट मतलब कन्वेंस मतलब गाड़ियाँ जाती हैं तो जी, वहाँ जी। पे नेक्स्ट डे डिलीवरी। ठीक सर। अच्छा इधर क्या है? ये पोस्टल ऑर्डर है, जैसे अच्छा। कि पोस्टल ऑर्डर जैसे कि बैंक ड्राफ्ट हो गया, अच्छा ठीक है। सही। ये पाकिस्तान जो है ना पोस्ट ने एक PPO इशू किया है, जहाँ पे भी वैकेंसीज होती हैं वो डिमांड करते हैं कि आप PPO लगाएं या बैंक ड्राफ्ट लगाएं, सही। ठीक है। तो हम वो बैंक ड्राफ्ट की जगह ये PPO लगा रहे हैं, पोस्टल ऑर्डर। अच्छा 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 गुड। तो ये तो आसानी है मतलब जी लोगों के लिए। जी जी हमारा इस पर 20% कमीशन होता है। अच्छा। हाँ, ये जो भी अदारा है वो तमाम अपने जो एप्लीकेंट है उनसे कलेक्ट करता है और फिर हमें रिटर्न कर देता है, हम उनको पेमेंट कर देते हैं अपना कमीशन काट। ठीक ठीक ठीक। ये पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है जो इसकी मंथली भी होती है, किस्त ईयरली भी होती है और हाफ ईयरली भी होती है। ये कितने साल के लिए इंश्योरेंस होती है? इसकी ये 15 साल भी होती है, 20 साल भी होती है। और कितना मुनाफा देते हैं? ये तो उसके रेट के हिसाब से होता है, जो ये गवर्नमेंट के मंथली रेट का जो होती है ना डिपॉजिट उस पर 20 रुपीज़ है अच्छा जो हम कलेक्शन करते हैं। सही। और जो ईयरली होती है उस पर हम 90 रुपीज़ चार्ज करते हैं। हाफ ईयरली होती है, इंस्टॉलमेंट के हिसाब से होता है। हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट जब होती है तो उसकी हम 45 रुपीज़ चार्ज करते हैं। अच्छा कम से कम कितनी इंश्योरेंस होती है, कितने की होती है इंश्योरेंस, या ये डिपेंड करता है जो इंश्योरेंस? डिपेंड करता है कि उसकी कितनी उसके पास नहीं आप कितने से शुरू करते हैं? 1 लाख से शुरू करते हैं, 10 लाख से शुरू आजकल जो करते है हैं? वो कम से कम भी अगर नई को कराएगा ना तो वो उसको 1,05,000 से शुरू करना है। हाँ मैं वो उसकी जो कम से कम रकम है वो पूछना चाह रहा था, 1,05,000 से। अच्छा, और मैक्सिमम जितनी हो? मैक्सिमम तो उसकी जितनी लिमिट है वो अच्छा वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक सर, थैंक यू बहुत शुक्रिया। मेरे साथ हैं जनरल पोस्ट ऑफिस रावलपिंडी की चीफ पोस्ट मास्टर मिस अस्मा नौरीन साहिबा। मैंने उनसे दरख्वास्त की है कि मुझे GPO के फंक्शन और सर्विसेज के बारे में, और ख़ास तौर पर क्या आवाम पाकिस्तान पोस्ट पर पहले जैसा एतमाद कर रहे हैं या नहीं, इस हवाले से कुछ बताएं। जी मैडम। आपकी वीडियो की तवज्जुह से मैं जनरल पब्लिक को ये बताना चाहूँगी कि डाकखाना अभी भी अपनी वही सारी खिदमत सर अंजाम दे रहा है। हमारे पास मेल कन्वेंस के अलावा, यानी कि हम आपकी डाक को एक जगह से दूसरे शहर पहुँचाने के अलावा हमारे पास जदीद सर्विसेज भी आ चुकी हैं। डाकखाने ने अपनी सर्विसेज को जदीद ज़माने की तर्ज से हम आहंग करने की तमाम कोशिशें की हैं। हमारे पास अभी COD की सर्विस भी अवेलेबल है। इसके अलावा हम आपके मनी ऑर्डर्स, आपका पैसा एक जगह से दूसरी जगह बहिफाजत पहुंचाते हैं। इसके अलावा हमारे पास आपकी वेस्टर्न यूनियन की अमाउंट्स जो बैरून मुल्क आपके अजीज़ आपको भेजते हैं, आप वो भी वसूल कर सकते हैं डाकखाने के थ्रू। मेरा जनरल पब्लिक के लिए मैसेज है कि आप डाकखाने को विज़िट करें, आप अपने करीबी डाकखाने को विज़िट करें और उसकी तमाम सर्विसेज अवेल करें, क्योंकि ये एक कौमी इदारा है और हमें इसकी सर्विसेज को इस्तेमाल करके अपने कौमी इदारे को फ़ायदा देना चाहिए। ये एक पार्सल पैक हो रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पोस्ट ऑफिस में पार्सल कैसे पैक होता है, कैसे बनाया जाता है।
पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस अपने सार्फिन की सहूलत के लिए मोबाइल पोस्ट ऑफिस सर्विसेज भी अंजाम देता है। एक बस है, इसमें पोस्ट ऑफिस की तमाम तर सहूलतें मौजूद हैं। ये शहर के मुख्तलिफ मकामात पर यह गाड़ी खड़ी होती है। इस गाड़ी से सार्फिन को तमाम तर सहूलतें फराहम की जाती हैं। यानी अगर आप किसी वजह से डाकखाने से दूर हैं और नहीं पहुंच सकते तो ये स्टाफ होता है इसमें। आपका क्या इसमें ग्रामी क्या है? मेरा आसिम अब्बासी नाम है जी। ये आसिम अब्बासी साहब है। आसिम अब्बासी साहब, इसका क्या पर्पज़ है इसका? सर ये मोबाइल वैन है। इसका ये पर्पस था कि मतलब अभी हम अगर बिलफर्ज आज राजा बाजार हमने जाना है जी जी। तो एक जगह हम वहाँ खड़े हो जाएंगे तो अंदर आपको पता है सारी उन्होंने रोड बंद की हुई है। सही। तो मार्केट वालों से हम जाके सामान पार्सल वगैरह हो गया, रजिस्ट्री होगी, UMS हो गया, जो भी हुआ हम कलेक्ट करके तो उनको सीट दे के तो आके हम बुकिंग करा के तो डिलीवर करते हैं उनकी दहलीज पे, उनको सिस्टम डिलीवर करा के देते हैं। गुड। तो लोगों का रिस्पांस कैसा है? अच्छा है? लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा था। लोग ये कहते थे कि ये जो है पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस ने एक अच्छा मोबाइल सर्विस शुरू की है कि ताकि GPO के लोगों के पास टाइम नहीं होता तो GPO नहीं आ सकते, या कुछ बूढ़े लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, तो वो कहते हैं कि हमें जो है ना घर की दहलीज पे अगर मोबाइल सर्विस मिल गया तो ये भी एक अच्छा इनका इक़दाम है। अब मैं आपको वो जगह दिखाने के लिए लाया हूँ जहाँ मुजाहिदीन रहते हैं या मुजाहिदीन काम करते हैं। यानी डाक तकसीम करने वाले हमारे डाकिए जो हमारा हर तरह का ख़त हम तक पहुँचाते हैं, हर तरह का पार्सल हमें देते हैं। ये सामने एक गाड़ी खड़ी है, इन गाड़ियों के ज़रिए यहाँ डाक लाई जाती है। पहले यहाँ आती है डाक, ये जगह मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ डाक आती है, ये टेबल है। और उसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ डिलीवरी हॉल में जहाँ इस वक्त पोस्टमैन हजरात अपने अपने इलाके की डाक की सॉर्टिंग कर रहे हैं। यानी किसने किस इलाके में लेकर जाना है, ये कहलाता है डिलीवरी हॉल। ये उसके इंचार्ज हैं बाबर साहब, ये उसको लुक आफ्टर करते हैं, सीनियर हैं। और ये सारे, मैं तो इन्हें मुजाहिदीन नहीं कहूँगा, उसकी वजह ये कि ना गर्मी, ना सर्दी, ना धूप, ना बारिश, किसी चीज़ की परवाह नहीं करते और ये डाक हम तक पहुंचाते हैं। हमारे प्यारों के पैगाम हमें देते हैं, हमारे पैगाम ले जाते हैं उन तक, हमारी खैरियत की इत्तला देते हैं। ये इस वक्त अपने अपने इलाकों की सॉर्टिंग हो रही है डाक की। ये मैं थोड़ा सा ऑपरेशन आपको दिखा दूँ कि ऑपरेशन कैसे किया जाता है। ये कुछ मोहरें वगैरह लगाई जा रही हैं, ठप्पे लगाए जा रहे हैं। इधर अपने अपने इलाके की डाक जो है वो उसकी सॉर्टिंग हो रही है। ये जो खाने बने हुए हैं ये मुख्तलिफ इलाकों के खाने हैं, इनमें डाक रखी जाती है कि किस इलाके में डाकी ने डाक लेकर जानी है। वो आया डाकी आया डाक लाया, वो वाला मेरे बचपन में कहीं कोई एक गाना था मेरा ख्याल है, या कोई नज़्म थी। तो ये मैं आज इनके दरमियान हूँ, ये सारे सॉर्टिंग कर रहे हैं और उसके बाद ये अपने सफ़र पर निकलेंगे और फिर शाम तक ये जो है वो डाक तकसीम करते रहेंगे। अच्छा, जो किया हुआ है आपकी मैं अक्सर वीडियो देखता रहता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। तो क्या दुआ कर दिया करें हमारे लिए, बड़ी मेहरबानी। सैयद जुल्फ़िकार गिलानी, ये जनाब कुछ और। ये सरकार आप ये क्या कर रहे हैं? जी सर, डाक स्कैन कर रहे हैं हम। डाक स्कैन कर रहे हैं। पता है ये स्कैन से मकसद सर ये इनकी आईडी होती है, रिकॉर्ड आता है इसमें जब। अच्छा, मतलब ये कंप्यूटर पर रिकॉर्ड कर रहे हैं आप? जी जी कि ये आपके पास ऑनलाइन चेक हो जाता है। ऑनलाइन चेक हो जाता है, ओके। अच्छा, इससे ये भी पता चल जाता है कहाँ से आया और कहाँ जाना है ये? जी जी जी, पता चल जाता है, इस आईडी से पता चल जाता है। ठीक है, हमारी बुकिंग आईडी होती है, ठीक है, इससे ट्रैक हो जाता है। सही। ये बुकिंग आईडी से जो है वो ट्रेस और ट्रैक कर रहे हैं जी कि ख़त कहाँ जाने हैं। ये बहुत बड़े बड़े पार्सल हैं जी, ये भी जाने हैं और ये इन्हीं मुजाहिदीन ने लेकर जाने हैं। इन्होंने ये बोझ उठाना है हमारा। ये सामने भी सॉर्टिंग हो रही है, सामने सारे के सारे बैठे हुए हैं, अपने कामों में मसरूफ़ है। हर कोई अपने काम में मसरूफ़ है। थोड़ी देर के बाद इन्होंने मोटरसाइकिलों पर, साइकिलों पर, पैदल अपने सफ़र पर रवाना हो जाना है। ये भी इधर भी वही सिलसिला जारी है।
मतलब ये डिलीवरी हॉल में आपको हर तरफ इसी तरह के काम मिलेंगे, इसी तरह की मसरूफियत मिलेगी कि अपनी अपनी डाक जो है वो छाटी जा रही है गलियों के हिसाब से, मकान के नंबरों के हिसाब से, क्योंकि एक डाकिया जब एक अरसे तक एक इलाके में काम करता है तो फिर वो उन गलियों से, उन मोहल्लों से, उन घरों से वाकिफ़ हो जाता है और नामों से भी वाकिफ़ हो जाता है। वो कहते हैं कि अगर किसी से अपने एड्रेस पूछ रहे हो तो उसका सबसे बेहतरीन जो वो है वो डाकिया आपको जो है वो सही एड्रेस बता सकता है। थैंक यू सर। जज़ाकल्लाह, खुश रहे। ये जनाब सारे के सारे हमारे पोस्टमैन हज़रात हैं जिन्होंने दिन भर डाक तकसीम करनी है और हमारे कीमती खतूत हमें पहुँचाने हैं। तो मैंने कहा ये इसके बगैर GPO का व्लॉग अधूरा था, क्योंकि ये वो ऑपरेशन है। ये जनाब तनवीर साहब दी ग्रेट है। ये मेरे इलाके में के पोस्टमैन है और 12-14 साल मुझे डाक डिलीवर करते रहे। बहुत शुक्रिया सरकार आपका। और अब भी मैं जबकि उस इलाके में अब नहीं हूँ तो ये भी वहाँ आते हैं और अगर मेरे नाम को कोई ख़त हो तो मुझे फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि भाई आके अपना ख़त ले लो, बल्कि मुझे पहुँचा देते हैं। तो मैंने कहा कि इस लिहाज इस तरह मैं इनका भी शुक्रिया अदा कर दूँ तो इन्होंने मेरे तमाम तर कीमती खतूत और कागजात मुझ तक पहुँचाने में कभी कोई कोताही नहीं की। कोरियर कंपनियों के आने से सबसे ज़्यादा नुकसान महकमा डाक का हुआ, यानी पाकिस्तान पोस्ट का। पहले आपको इस तरह के लेटर बॉक्स हर गली में लगे नज़र आ जाते थे, अब ये खाल खाल नज़र आते हैं, लेकिन बहरहाल अब भी इनकी अपनी अहमियत है। नीचे टाइम लिखा हुआ है कुशादगी का, यानी किस वक्त ये खुलता है 2:50 दोपहर को और शाम को 6:45। ये वो निशानियाँ हैं जो आज भी हमें पुराने दौर की याद दिलाती हैं। GPO में एक म्यूज़ियम बनाया गया है जिसे फिलेटिक ब्यूरो का नाम दिया गया है। इसमें पुराने डाक टिकट और उस दौर की चीज़ें मौजूद हैं जो दौर हमने या आपने नहीं देखा, लेकिन पोस्ट ऑफिस के जो हरकारे होते थे वो डाक ले जाया करते थे। आइए मैं आपको ये म्यूज़ियम अंदर से दिखाता हूँ और वो चीज़ें देखकर आपको यकीनन हैरत होगी। ये एक पोस्टल स्टैम्प का बनाया हुआ है, मेरा कांसी का बना हुआ है, शायद एक लोगो बनाया हुआ है और ये म्यूज़ियम का दरवाज़ा है। आइए मैं आपको अंदर ले चलता हूँ, पुराने डाक टिकट्स दिखाता हूँ और वो सामान दिखाता हूँ जो आज से 100 साल पहले हमारे डाकिये या पोस्टमैन हजरात इस्तेमाल किया करते थे। आइए जी आपको म्यूज़ियम के अंदर ले चलता हूँ और दिखाता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें हमने अपने पुराने दौर की जमा कर रखी। यहाँ से हम शुरू करते हैं। ये यादगारी टिकट्स जो लगे हुए हैं पुराने हैं। ये जो टिकट आप इस वक्त देख रहे हैं ये मोहनजोदाड़ो इस पर बना हुआ है। पाकिस्तान और यूक्रेन ने इसे मुश्तरका तौर पर एक जॉइंट वेंचर के तौर पर छापा था और उस पर लिखा हुआ है कि मॉन्यूमेंट्स ऑफ एंशिएंट कल्चर जॉइंट इशू पाकिस्तान और यूक्रेन। ये वो है और इसके ऊपर भी इसी जॉइंट वेंचर की तस्वीरें लगी हुई हैं। ये पाकिस्तान और ईरान का जॉइंट वेंचर था। इस पर एक पर मीनार पाकिस्तान है और दूसरे पर इस्फहान की एक यादगार लगी हुई है। ये नीचे भी वही टिकट्स हैं। ये एक ननकाना साहब का गुरुद्वारा ननकाना साहब, ये उसका एक टिकट है। ये जो 6 टिकट का सेट है ये कटास राज मंदिर, ये पहली तस्वीर, ये दूसरी तस्वीर, ये तीसरी, ये चौथी और ये 5वीं। ये सारा कटास राज के मंदिर मैंने अपना व्लॉग भी किया था, लेकिन आपने देखा होगा। ये भी इसी तरह का जो है वो ईरान और पाकिस्तान की मुश्तरका एक जॉइंट वेंचर है। ये ऊपर जो इमारत लगा हुआ है ये एड्स डे पर जो है वो जारी किया गया था। नीचे भी जो है वो इसी तरह की यादगारी टिकट्स लगे हुए हैं। ये एक बहुत खूबसूरत टिकट है। ये भी ईरान के साथ जॉइंट वेंचर है हमारा। इनमें फ़लस्तीन के हवाले से ये यादगारी एनवेलप जारी किए गए थे। ये 4 एनवेलप वो हैं। ये हमारा एम्ब्रॉयडरी हुंजा, ये उसकी एक यादगार है। और एक ज़माने में पोस्ट कार्ड भी लिखे जाते थे। अब तो खैर लोगों को शायद पता भी ना हो, अब तो व्हाट्सएप पर मैसेजेस लिखते हैं, लेकिन एक ज़माना ये था कि पोस्ट कार्ड लिखे जाते थे। फिर इसके साथ आ जाए ये अपना ऑफिस ऑफ द चीफ पोस्ट मास्टर रावलपिंडी GPO। ये सारे की सारी यादगारी चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। नीचे एनवेलप्स हैं, मुख्तलिफ मौक़ों पर ये जारी किए गए हैं। ये साथ टिकट का एक डिज़ाइन है पाकिस्तान पोस्ट का सिविल एविएशन, ये 2023 7 दिसंबर 2023। इसके बाद फिर यौम तकबीर पर एक एनवेलप, यादगारी एनवेलप जारी किया गया था। ये लेटर हैं स्पेशल क्या है जी, पोस्ट मार्क ऑन कैनाप यौम तकबीर। अच्छा, साथ लेटर भी जारी होते हैं जी, बगैर लेटर के कोई चीज़ जारी नहीं होती। ये भी एक अड़याल मेरा ख्याल दिखाया हुआ है इसमें। ये भी इनके जो है वो लेटर्स हैं। ये एक और यादगारी एनवेलप है
इस पर भी बहरहाल अड़याल की तस्वीर बनी हुई है और ये इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन पर जारी किया गया था। ये जो स्टैम्प्स हैं ये साथ मैं भी आ रहा हूँ इसलिए कि शीशा लगा हुआ है, मैं सर शीशे साइड पर करूँ तो कम से कम मैं ना आऊँ उसमें। ये यादगारी स्टैम्प्स हैं। एक एक स्टैम्प को डिफ़ाइन करने में तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा, मैं सिर्फ आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। अगर आप चाहें तो इसे रोक कर यानी पॉज करके आप इसका सही तौर पर मुआयना कर सकते हैं। तो एक साथ इसके और है शोकेस, इसमें भी यादगारी टिकट्स लगे हुए हैं। ये जनाब पोस्ट इन डिफरेंट ईयर्स से ये ऊपर लिखा हुआ है कि जी मुख्तलिफ सालों में जो टिकट जारी किए गए हैं ये वो है। मैं आपको एक एक टिकट दिखाता जाता हूँ क्योंकि एक की तफसील बताने का मतलब ये है कि ये व्लॉग कम से कम 1.5 घंटा तवील होगा। तो ये हमारे बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, ये भी एक टिकट है। एक टिकट ये है। ये वो तमाम यादगारी टिकट्स हैं जो वक्तन फ़वक्तन महकमा डाक जारी करता रहा। इसमें हमारी सकाफ़त का अक्स भी है, हमारे कौमी हीरोज़ भी हैं, हमारे दूसरे मुल्कों के साथ बरादराना ताल्लुक़ात की झलक भी आपको नज़र आएगी। खेलों के शोबे को भी कवर किया गया है, आर्ट को भी कवर किया गया है और वो लोग जो अब इस दुनिया में नहीं रहे लेकिन अजीम मुसलमान थे ये उन्हें भी दिखाया गया है मुख्तलिफ टिकट्स पर। ख़वातीन को दिखाया गया है, उनकी जद्दोजहद को दिखाया गया है। ये गालिबन इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस 1974 में जब हुई थी ये उसका एक टिकट है। ये भी जो है वो यादगारी टिकट्स हैं। ये मैंने कहा ना कि मैं पूरी तफसील आपको नहीं बता पाऊँगा, आपको ख़ुद से देखना पड़ेगा कि कौन सा टिकट किस दौर का है। मेरी कोशिश है कि मैं इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा क्लोज़ करके दिखा सकूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे नाज़रीन में बहुत से लोग ऐसे हैं जो टिकट्स का शौक़ भी रखते हैं, जो टिकट्स जमा करते हैं। मुझे याद है मैंने जब डैम का ब्लॉग किया था तो मुझे मेरे नाज़रीन ने कहा कि हमें फ़िशिंग के बारे में भी बताएं। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ़िशिंग का शौक़ भी है। तो इसी तरह इन टिकट्स का शौक़ भी यकीनी तौर पर होगा। एक ज़माने में मैं खुद भी टिकट जमा करने का शौकीन रहा हूँ, लेकिन फिर वो कहते हैं ना कि इम्तिदाद ज़माना क्या तो सब कुछ मिट गया। तो मेरे साथ भी यही हुआ कि इम्तिदाद ज़माना क्या तो वो शौक़ भी अल्लाह जाने कहाँ चला गया। तो अब तो खैर शौक़ कोई रहा ही नहीं गया, जो भी है वो सब पेशा। ये खान लियाकत अली खान नज़र आए हैं मुझे, जनाब अल्लामा इकबाल दिखाई दिए हैं। ये हमारे हीरोज़ हैं, वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में अपने कारहाय नुमायाँ अंजाम दिए और जिनकी वजह से आज पाकिस्तान है। कायद अल्लामा इकबाल का मशहूर ज़माना पोज़ जिसको कहना चाहिए, जिसमें कुछ सोच रहे हैं, ये टिकट्स है। ये भी जो है वो एक टिकट है। कुछ टिकट्स के सेट अगले उसमें लगे हुए हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि वो क्या है। ये जनाब इनॉग्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक ब्यूरो रावलपिंडी, ये 2023 में इसको शुरू किया गया है। इसके एक बोर्ड लगा हुआ है, मिस्टर मोहम्मद ज़हीर, पोस्ट मास्टर जनरल नॉर्दर्न पंजाब सर्कल रावलपिंडी। कैप्टन रिटायर्ड डॉक्टर उस्मान अली ईसानी, ये प्रेसिडेंट है पाकिस्तान फिलाटेक फेडरेशन के। प्रोफेसर डॉक्टर मुर्तज़ा जाफरी, ये वाइस चांसलर हैं नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट लाहौर के। और सबसे नीचे लिखा हुआ है रिवैम्पिंग एंड्योर बाई आयशा कोमल, चीफ पोस्ट मास्टर रावलपिंडी। इसी हवाले से मैं फरहान मिर्ज़ा साहब का जो डिप्टी हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इजाज़त दी इसका ब्लॉग करने की, GPO का, ताकि मैं आपको बता सकूँ कि इस तारीख़ी इमारत कब की थी और कब इसको बनाया गया था। ये टिकट्स के सेट्स हैं, इसमें अल्लामा इकबाल भी नज़र आ रहे हैं हमें। और ये मोहतरमा फातिमा, यानी ये वो लोग हैं जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान में नुमायाँ किरदार अदा किया। पायनियर्स ऑफ फ्रीडम इसको लिखा हुआ है कि पूरी सीरीज़ है टिकट्स की जो जारी की गई थी। ये नूरजहाँ मलिक तरन्नुम नूरजहाँ की दम दे भरोसा यार दम आवे ना आवे, छड़े झगड़े से कर ले प्यार की दम दे भरोसा यार दम आवे ना आवे। एक दफ़ा फिर मुझे याद आ गया ये जनाब नुसरत फ़तेह अली खान लियाकत अली खान, ये पूरी सीरीज़ है। और इधर जो है वो क्या लगा हुआ है जी, इधर जनाब अशफाक अहमद साहब पर सबसे पहले मेरी नज़र पड़ी है। ये सेट बना है टिकट्स का, ये भी ऊपर है, साथ ये भी है। ये सारे सेट्स हैं, मैं शायद इनको डिफाइन ना कर पाऊँ, लिहाजा आपसे दरख्वास्त है कि आप इसे खुद पॉज करके समझ लीजिएगा कि ये कौन कौन से टिकट्स हैं। मेरे पास कोई ऐसा बंदा मौजूद नहीं जो पोस्ट ऑफिस की तरफ से इन्हें बता सकता। परवीन शाकिर, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। मेरा ख्याल है कि ये
अशफाक अहमद साहब की अहलिया हैं राजा गिद्ध की मुसन्निफ़ा, नाम नहीं ज़हन में आ रहा है इस वक्त मेरे, चले बानो कुदसिया आ गया। मई 2025 का मार्का हक तो किसी को नहीं भूला होगा, ना दुनिया को और ना हिंदुस्तान को। ख़ासतौर पर वो अपने उन जहाज़ों का गम आज तक नहीं भुला पाया। यही वजह है कि चंद रोज़ पहले एशिया कप के फाइनल में हिंदुस्तानी टीम ने ना तो ट्रॉफ़ी वसूल की हमारे वज़ीर दाखिला से और ना पाकिस्तानी टीम से हाथ मिलाया। खिफत कह लें, शर्मिंदगी कह लें, शर्मसारी कह लें, जो भी कह लें, लेकिन बहरहाल मार्का हक एक हकीकत है और रहेगा। ये मेरे सामने एक पूरा सेट रखा हुआ है। जो टिकट कलेक्टर्स हैं उन्हें तो ये पता है कि ये क्या चीज़ें हैं। जब कोई भी डाक टिकट जारी किया जाता है महकमा डाक की तरफ से, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ टिकट जारी कर दिया जाता है, बल्कि उसकी पूरी हिस्ट्री होती है, साथ जो है पोस्टल मार्क होता है, टिकट होता है और एनवेलप होता है। जब तक पोस्ट मार्क उस पर नहीं लगता वो सेट कंप्लीट नहीं होता। ये एनवेलप जारी किया गया है मार्का हक़ियात में, ये आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। इसे कहते हैं FDC यानी फर्स्ट डे कवर। ये फर्स्ट डे कवर है। इसके ऊपर लिखा हुआ है मार्का हक पाकिस्तान रिजॉल्व फॉर सॉवरेनिटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और इसके नीचे लिखा हुआ है फर्स्ट डे कवर, फर्स्ट डे ऑफ इशू यानी FDC फर्स्ट डे कवर। ये उसके ऊपर टिकट लगा हुआ है, साथ ये पोस्ट मार्क है। जब तक पोस्ट मार्क नहीं लगता तब तक ये सेट कंप्लीट नहीं होता। ये एक लीफलेट साथ जारी किया जाता है जिसमें उसकी पूरी हिस्ट्री लिखी होती है। ये लीफलेट आपको नज़र आ रहा होगा, इसमें पूरी डिटेल अंदर दर्ज है कि ये पाकिस्तान का जो सफ़र है वो कैसा था, क्या क्या हुआ। ये 14 अगस्त 2025 को इशू हुआ है। ये मार्का हक की पूरी डिटेल लिखी हुई है। और फिर मार्का हक पाकिस्तान रिजॉल्व फॉर सॉवरेनिटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्पेशल पोस्ट स्टैम्प अगस्त 14 2025। ये पूरा लीफलेट है, इस पर सारा कुछ लिखा हुआ है। ये स्टैम्प है 30 रुपये की। ये इसके ऊपर एनवेलप के ऊपर लगाई जाती है और ये वो पोस्टल मार्क है। और ये मैंने अलग से लगवाया है ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। ये पोस्टल मार्क है, इधर से तो खैर उल्टा नज़र आएगा आपको, लेकिन जब ये इस पर लगता है तो ये सीधा हो जाता है। तो ये तरीक़ाकार होता है। टिकट कलेक्टर्स को तो खैर सारा कुछ पता है कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, लेकिन मैं अपने आम नाजरीन के लिए ये बता रहा हूँ कि जब कोई टिकट जारी होता है तो उसका बाकायदा रिकॉर्ड होता है, उसकी हिस्ट्री बताई जाती है, लीफलेट जारी होता है, FDC फर्स्ट डे कवर भी जारी होता है साथ, तब वो सेट कंप्लीट होता है। इस तरह के FDC यहाँ लगे हुए हैं। ये फर्स्ट डे कवर्स हैं, ये मुख्तलिफ मौक़े पर जारी किए गए हैं, पुराने हैं। ये सब पर लिखा हुआ है वर्ल्ड पोस्ट डे, ये वर्ल्ड पोस्ट डे पर है। ये भी वर्ल्ड पोस्ट डे पर ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये वर्ल्ड पोस्ट डे पर जो भी फर्स्ट डे कवर्स हैं, FDC जिसे आप कहना चाहिए, ये वो लिखे जाते हैं। ये व्हाट्सएप पर आजकल मैसेज टाइप करने वालों के लिए एक मुख्तसर ख़त भी हुआ करता था, पोस्ट कार्ड जिसे कहते थे। ये उसका एक नमूना रखा हुआ है। ये भी सारे फर्स्ट डे कवर्स हैं FDC। ये सारे आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आएंगे। मैं एक एक को अगर डिफ़ाइन करने लगूंगा तो मामला बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने ये फ़ैसला किया कि बजाय एक एक को डिफ़ाइन करने के आपको ये दिखाता चला जाऊँ, आप देखते जाएं अपने ज़ौक़ के मुताबिक। ये पोस्ट कार्ड आज का व्हाट्सएप मैसेज आप इसे कह सकते हैं। ये पाकिस्तान पोस्ट का आर्काइव यानी पुराने टिकट। यहाँ भी वही मामला है टाइम का कि अगर मैं एक एक टिकट आपको दिखाऊँगा तो ख़ासा टाइम लग जाएगा। लिहाजा मैं आहिस्ता आहिस्ता अपना कैमरा एक एक टिकट पर ला रहा हूँ ताकि आप लोग देख लें कि हम किस दौर में हमारे टिकट किस तरह के हुआ करते थे। इसके बाद कुछ इनके बड़े करके भी साइज़ लगाए गए हैं ऊपर, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि कौन सा टिकट कैसा था। ये शीशा इधर से हटा लेते हैं ताकि इसकी रिफ्लेक्शन ना पड़े। वो हिस्सा मैंने आपको दिखा दिया है और ये हिस्सा मैं अब आपको दिखा रहा हूँ। ये सारे यादगारी टिकट हैं, मुख्तलिफ मौक़ों पर जो जारी होते रहे हैं। आम टिकट्स जो हम इस्तेमाल करते रहे हैं कि वो हैं, कहीं दर्रा बुलान आपको नज़र आ रहा है, कहीं पाकिस्तान का नक्शा है, कहीं रेलवे इंजन जो स्टीम इंजन वो नज़र दिखाई दे रहा होगा, मोजोदाड़ो, टेक्सला, मतलब जो भी हमारी सकाफ़त है वो सारी की सारी हमने इसमें समोई हुई है। ये पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान एयरफोर्स, ये तीनों के लोगोज़ लगे हुए हैं। हमारे शोहदा की तस्वीरें भी हैं, पाकिस्तानी परचम भी है। मतलब हर वो चीज़ जिसका आप सोच सकते हैं
कि पाकिस्तान की रियासत से उसका कोई ना कोई ताल्लुक़ होगा, उसे प्रमोट करने के लिए वो सारे का सारा यहाँ मौजूद है। चाँद सितारा माशाल्लाह, अल्लाह ताला इसे हमेशा चमकता दमकता रखे। ये मेरा वतन पाकिस्तान माशाल्लाह। तो ये वो यादगार है, ये सारी की सारी। ये दूर से भी मैं दिखा दूँ आपको कि अच्छी खासी बड़ी अलमारी है। कभी GPO आना हो रावलपिंडी तो ज़रूर आइएगा। इमारत तो इसकी तारीखी है ही है, लेकिन इसके अंदर एक तारीख है। इसके साथ इसी तरह फिर जो है वो ये लगे हुए हैं। ये एक स्टडी रखी हुई है जी वर्ल्ड पोस्ट डे की। ये 9 अक्टूबर 2024 यानी पिछले साल की स्टडी। ये मेरा ख्याल इस दफ़ा नहीं बनेगी। ये लिफाफे इनमें से बहुत से मुमकिन तौर पर आप लोगों ने इस्तेमाल किए होंगे। ये लॉक है, वरना मैं इसका शीशा भी हटा देता ताकि आपको रिफ्लेक्शन ना पड़ती। टिकट्स हैं, लिफाफे हैं, यानी वो सारी चीज़ें। ये सादिक अपना नवाब बहावलपुर, नवाब सादिक पंजम, ये उनकी तस्वीर, यानी उनका यादगारी टिकट भी जारी किया गया था। ये फिर वही आगे पायनियर्स ऑफ फ्रीडम, ये पूरे को पूरा सेट था। ये फिर आगे NED यूनिवर्सिटी उसका है। ये मेरा ख्याल है शायद पंजाब यूनिवर्सिटी है। ये नीचे भी है बहुत कुछ, बहुत सारी चीज़ें मुझे भी नहीं पता, ईमानदारी की बात ये है। लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि मेरे नाजरीन इसे देख लें, और जहाँ कहीं मुझसे गलती हो वो उसकी दुरुस्ती भी कर दें, और जहाँ जो मैं चीज़ मैं ना बता सका हूँ वो ख़ुद भी समझ लीजिए। जनाब हमारा 2017 का जब हम ICC ट्रॉफ़ी जीत कर लाए थे, ICC चैम्पियंस ट्रॉफ़ी, ये 50 रुपये का एक मेरा ख्याल है मेमोरियल। मुझे तो इनवेलप ही नज़र आ रहा है, इनवेलप ही होगा। ये गेम्स एंड मिनरल्स ऑफ पाकिस्तान, जेम्स एंड मिनरल्स ऑफ पाकिस्तान, सॉरी जेम्स एंड मिनरल्स ऑफ पाकिस्तान, ये वो सारे हैं। ये ऊपर से नीचे तक ये जनाब है पेंटर्स ऑफ पाकिस्तान। वाह, ये पूरी सीरीज़ जो है वो दी गई थी, जिसमें यकीनन सादिक़ैन भी होंगे और दूसरे चुगताई साहब भी होंगे, अब्दुर्रहमान चुगताई। ये सारा 2022 का 2002 का टिकट है। ये सारी टिकट सीरीज़ है सारी की सारी। वर्ल्ड पोस्ट डे पर मेरा ख्याल है कुछ हाथ का काम हुआ है। ये भी 15/5/2024 घर पर वसूल करें बजरिए पोस्ट में, जो GPO काउंटर वसूल करें UMS। ले जी, मैं अपने दौर में आ गया। ये वो पोस्टमैन है जो मेरे घर आया करता था। देहात दूर होते थे तो इसलिए वो इस्तेमाल किया करता था साइकिल, और फिर गलियों में वो पैदल चला करता था। ये उसकी कैप पोस्टमैन की पुरानी ये कैप है, नीचे उसका यूनिफॉर्म है। ये कोई नदीम साहब हैं जिनका मेरा यादगारी यूनिफॉर्म है, नाम शायद ऐसे लिख के लगा दिया। ये पीछे सर्दियों और गर्मियों के यूनिफॉर्म है मोटे। ये बैग होता था पोस्टमैन का, पोस्टमैन बिलोंगिंग एंड डिलीवरी बाइसिकल, इस तरह की साइकिल हुआ करती थी। और ये ऊपर छतरी थी। ये जूते भी रखे हुए हैं नमूने के तौर पर किस तरह के जूते वो पहनता था। ये पुराना ज़माना, ऐसा लगता है कि जैसे मैं 40 साल पीछे चला गया हूँ, या मुमकिन है कि इससे भी ज़्यादा। ये पगड़ियाँ मुख्तलिफ अदवार में वो पहनता रहा। जिस ज़माने में पगड़ियाँ पहनने का रिवाज था, ये पगड़ी थी। और ये कुला, ये जिस पर पगड़ी बांधी जाती है। किसी ज़माने में ये नेज़े भी लेकर चला करता था। इसमें ये बजते हैं, इसमें घुघरू थे। ये तो अपनी आमद का ऐलान किया करता था वो। ये जो टिकट लगाने के लिए इस्तेमाल होता है, ये मेरा ख्याल है वो है अंगूठा लगाने के लिए, ना टिकट लगा। ये इसको स्टैंप लगाने के लिए, ये मैं गलत बोल गया। ये पुराने दौर के स्टैंप्स हैं। ये इसको इस पर लगाते थे और फिर ये लगा करती थी। तो ये स्टैंप पैड है। ये सारी पुराने दौर की मोहरें हैं, मुख्तलिफ डिज़ाइन, मुख्तलिफ अंदाज और मुख्तलिफ कामों के लिए। ये भी एक मोहर है। ये भी एक स्टैंप है। ये भी एक स्टैंप है। ये सारी की सारी पुराने दौर की। ये स्टैंप बॉक्स है, इसमें रखी जाती थी मोहरें, और अभी इसी में सजाई हुई हैं। ये दीवारों पर भी लेटर बॉक्स लगे होते थे, वॉल लेटर बॉक्स। कुछ तो ज़मीन पर उन्होंने गाड़े होते थे और कुछ दीवारों पर लगे होते थे। ये पार्सल का वज़न करने के लिए तराजू बाट भी रखे हुए हैं इसमें। ये वो है, ये जनाब लेटर बॉक्स, ये मैंने आपको बाहर भी दिखाया था, अंदर भी एक रखा हुआ है। वही 1450 और 1845 दो इसके वक्त थे खुलने के लिए। ये एक छोटा तराजू रखा हुआ है। और इधर देख लें कि ये वो मशीन थी जिससे स्टैंप लगाई जाती थी पहले। ये अब तो खैर इसका इस्तेमाल नहीं है, लेकिन ये एक दौर ये था कि ये इसको स्टैंप लगाई जाती थी। और ये जो बाहर डाक जाया करती थी, इसको घुमा के ये
ये ऊपर लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है, ये घुमा के इसको यूँ पंच किया जाता था। ये जो बाहर जो डाक जाया करती थी उसके लिए था ये बैग है। ये नीचे बॉक्स है पोस्टमैन का। ये छोटे छोटे जो थैले आपको नज़र आ रहे हैं, ये एक्चुअली कैश बैग्स हैं जिनमें कैश जाया करता था, मनी ऑर्डर आता था। तो हमारे पोस्टमैन भाई इस बैग में पैसे लाया करते थे और फिर वो निकाल कर दिया करते थे। मैंने तो खैर ये सब कुछ देखा है, मुझे नहीं पता आप में से किन्होंने देखा है और किसने नहीं देखा। ये पुराना फ़ोन, अब तो इसकी ज़रूरत ही नहीं रह गई, लेकिन ये पुराना टेलीफोन भी एक रखा हुआ है। ये फिर लेटर बॉक्स आ गया पुराना। तो ये म्यूज़ियम की वो चीज़ें हैं जो यहाँ सजाई गई हैं ताकि जो बंदे लोग आएँ GPO में वो आगे देखें कि ये पुराना दौर कैसा था डाकाने का। ये ऊपर पुराने दौर की स्टैम्प्स हैं, इन्हें कुछ साइज़ बड़ा करके लगाया गया है। 1 आना, 1.5 आना, 9 पैसे, 6 पाई, 3 पाई। आप लोगों को ने तो आने और पैसे और पाइयाँ नहीं देखी होंगी, लेकिन मैंने देखे हैं। ये 5 रुपया, ये 2 रुपये की मोहर है, फिर ये 1 रुपये की स्टैम्प है, ये 10 आने हैं, ये 3 आने हैं, ये 4 आना, 3 आना, 4 आना, ये 6 आने, 8 आने, 12 आने, ये 10 रुपये। उस ज़माने में 10 रुपये बहुत होते थे। ये 15 रुपये की स्टैम्प थी, मेरा ख्याल है इस पर दर्रा खैबर बना हुआ है, दर्रा बुरहान बना हुआ है। ये 25 रुपये की स्टैम्प होती थी, मेरा सबसे कॉस्टली स्टैम्प यही थी, 25 रुपये की। ये GPO की अंदरूनी गैलरी, एक ज़माने में ये बाहर की दीवार नहीं हुआ करती थी, ये महराबें खुली होती थी और हर दरवाजे से अंदर आया जा सकता था। लेकिन बाद में जैसे जैसे वक्त गुजरता चला गया, इसमें तस्लीम होती गई और अब इसकी असल इमारत छुप गई हुई है। आमतौर पर कहा जाता है कि अपना राज किसी को नहीं देना चाहिए, लेकिन महकमा डाक वो वाहिद इदारा है जो आपके राज को न सिर्फ ले जाता है बल्कि आपके राज को राज ही रखता है। आप बंद लिफाफे में कुछ भी लिख कर डाल दें, वो बग़ैर किसी कता बुरीद के और बग़ैर किसी तलाशी के अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाता है। लिहाजा अगर मैं ये कहूं कि पाकिस्तान पोस्ट हमारा वो राजदार है जो हमारे राज किसी और को नहीं बताता, तो ये इसमें कोई गलत बात नहीं। लिहाजा इस पर एतमाद कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये हमारा कौमी इदारा है। अगर इसका कोई नुकसान होगा, इसको माली नुकसान होगा, तो ये हमारा नुकसान है। पाकिस्तान पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दें, अपने खतूत ज़्यादा से ज़्यादा इससे भेजें। पाकिस्तान पोस्ट अमानत, दयानत और ख़िदमत इनका लोगो है, लिहाजा इन्हें अपनी खिदमत का मौका दें। ये आपके राज की उसी तरह हिफाजत करेंगे जैसे आप खुद कर सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।